आखिर क्यों सलमान खान का नाम सुन के भड़क गई मलाइका अरोड़ा? क्या था पूरा मामला? कौन है ये इंस्टाग्राम की हॉट इन्फ्लुएंसर निधि चौधरी और कैसे हुई है इतनी फेमस? और MS धोनी की ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। और कहाँ है ये जगह जहाँ समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं? एक ऐसा देश जहां भीख मांगने के लिए चाहिए होता है लाइसेंस। और योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी को ना पता हो। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, मलाइका अरोड़ा तो आए दिन ही अपनी पर्सनल लाइफ के चलते चर्चा में रहती है और इन दिनों वो अपने एक बयान के चलते काफ़ी चर्चा में है। दरअसल अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में मलाइका ने कहा था कि वो बॉलीवुड में सेल्फ मेड स्टार है और वो यहाँ तक भी कहा कि सिर्फ अपनी वजह से ही पहुंची है। इसके बाद ही राखी ने एक इंटरव्यू में मलाइका के लिए ये कहा कि मलाइका सिर्फ सलमान खान के और उनके परिवार वालों की वजह से चल रही थी, वरना अभी तक तो उनको सब आइटम गर्ल कहते फिरते। ये सुनते ही मलाइका आग बबूला हो गई और उन्होंने कहा कि अगर सलमान की वजह से काम मिल रहा होता तो मुझे सलमान की हर फिल्म में आइटम सॉन्ग मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है और मैं यहाँ तक अपने दम पर आई हूँ। फैक्ट नंबर 11, आजकल ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर चौधरी खूब वायरल हो रही है और इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर है। निधि चौधरी का जन्म 6 अगस्त 1991 को दिल्ली में हुआ था और वहीं से निधि ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। पढ़ाई के बाद निधि को मेकअप और फैशन का काफ़ी शौक हो गया, जिसके बाद निधि ने फैशन स्टाइलिंग में ही डिप्लोमा भी किया था। साल 2017 में निधि ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। वो ब्यूटी, फैशन और स्टाइल से संबंधित वीडियो डालती थी, जिससे वो धीरे धीरे फेमस होती गई और आज उनके यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर्स हैं। अगर आप MS धोनी के फैन हो तो आप उनकी कुछ फोटोज़ को आर्मी ड्रेस में तो देखा ही होगा, लेकिन क्या सच में MS धोनी एक भारतीय अधिकारी हैं या नहीं? देखिए, आज तक कभी MS धोनी ने अपनी भारतीय सेना के लिए अप्लाई नहीं किया है, लेकिन जब 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब भारतीय सेना ने उनको रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन दी थी। इंडियन आर्मी में 2 तरह की रैंक होती है, एक जो रिटायर्ड अधिकारी को उनकी उपलब्धि और उनके काम के लिए दी जाती है, खैर दूसरी रैंक सिविलियन को दी जाती है और जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम किया हो, जैसे कि कपिल देव, अभिनव बिंद्रा, दीपक राव और MS धोनी को मिला है। इसमें आपको कुछ अलग से सुविधाएं तो नहीं मिलती, पर ये बस एक सम्मान के लिए दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, अमेजोन नदी काफ़ी बड़ी है, जिसे पार करने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी खतरनाक भी होती है। ऐसे में अमेजोन नदी पर कोई पुल क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, अमेजोन नदी में बरसात के समय बहुत ज़्यादा भारी पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा नहीं, जिसकी वजह से ये पता नहीं लगता है कि पुल कहाँ बनाना है। अमेजोन नदी के पास कोई बड़ा शहर नहीं है और तो ये नदी जंगल के बीच में से बहती है, जिस कारण यहाँ से लगभग ना के बराबर लोग गुजरते हैं, इसलिए इसका पुल बनाना ज़रूरी भी नहीं है। फैक्ट नंबर 8, कुदरत के कभी कभी कुछ ऐसे करिश्मे देखने को मिल जाते हैं जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है और ऐसे ही करिश्मे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। इस जगह का नाम है नामीबिया। नामीबिया का पश्चिमी तट, जो कि दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी पुराना है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले दुनिया के सबसे बड़े होते हैं, जो कि काफ़ी विशाल और ऊंचे होते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको ये पता ही होगा कि डिफिकल्ट गन में घूम सकते हैं। दरअसल आमतौर पर बंदूकों के लिए जो लाइसेंस जारी होते हैं उस पर कुछ सीमाएं भी होती हैं और ये सारे लाइसेंस जिला स्तर पर ही जारी होते हैं, जिस वजह से आप इसे दूसरे जिले में लेकर नहीं जा सकते हैं और अगर आपको दूसरे जिले में लेकर जाना हो तो आपको अलग से अर्जी देनी पड़ती है, जिसके बाद आपकी जांच पड़ताल होने के बाद ही आपको जिलाधिकारी के आदेश से गन को कहीं ले जाने की इजाज़त मिलती है। नंबर 6, आप भी अगर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आर्मी में भर्ती के रूल्स पता है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि जिनके पैर फ्लैट होते हैं वो आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल जिन लोगों के फ्लैट फुट होते हैं वो पैर पर पड़ने वाले झटके को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उनका पैर आसानी से टूट भी सकता है। कमर के दर्द की शिकायत भी हो सकती है, जैसा कि शायद आपको पता हो कि सेना में 10 से 20 किलोमीटर तक का मार्च होता है और फ्लैट फुट वालों के लिए इतनी दूरी तक दौड़ना काफ़ी मुश्किल है और इसलिए फ्लैट फुट वालों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता। नंबर 5, हम सभी ने बचपन में इस तरह के पैंट का इस्तेमाल कई बार किया है, पर क्या आप में से किसी ने भी कभी ये सोचने की कोशिश की कि पैंट में इस तरह का छेद किस लिए होता है? आपने ये तो देखा ही होगा कि अक्सर बच्चे पेन को चबाने लगते हैं, ऐसे में अगर वो पेन को निकल जाए तो
में छेद रहने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन पास होती रहेगी, जो कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा। नंबर 4, भारत में हर चौराहे पर भीख मांगने वाले लोग दिख जाएंगे, क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है सिर्फ एक कटोरा और फटे कपड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहां भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? हम बात कर रहे हैं स्वीडन की। स्वीडन में मौजूद एक ऐसा शहर है जहाँ आपको भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस शहर में अगर कोई भी आदमी भीख मांगता है तो उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती है, जिसके लिए उसे एक छोटी सी फीस भी चुकानी पड़ती है। इस नियम को साल 2019 में लागू किया गया था, जिसके चलते आपको भीख मांगने के लिए एक आईडी कार्ड मिलता है, जिसके बाद ही आप भीख मांग सकते हैं। नंबर 3, दुबई। दुबई में रहने वाले आदमी ज़्यादातर अमीर हैं, और कुछ तो इतने अमीर हैं कि चीज़ों को सोना बना देते हैं या उस पर सोने की परत चढ़वा देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर दुबई के पास इतना सोना आता कहाँ से है? दरअसल दुबई दक्षिण अफ्रीका में भारी मात्रा में कच्चा सोना आयात करवाता है, जिसके बाद उस सोने से काफ़ी अलग अलग प्योर ज्वेलरी तैयार की जाती है और उस पर दुबई की स्टाम्प लगा दी जाती है। दुबई हर साल 1200 टन सोने का व्यापार करता है, जिसमें दुबई में जितना गोल्ड बिकता है उसका 29% दुबई से ही होता है। दुबई में सोना सस्ता भी है, क्योंकि यहाँ दूसरे देश से टैक्स काफ़ी कम लगता है, जो कि केवल 5% वैट होता है। फैक्ट नंबर 2, हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे में क्या होगा अगर ऑक्सीजन धरती पर 5 सेकंड के लिए रुक जाए? अगर धरती पर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद ओजोन परत गायब हो जाएगी, जिससे कि सूर्य की खतरनाक सूर्य किरणें सीधा सबके ऊपर पड़ने लगेंगी और धरती पर इतनी तेज गर्मी होगी कि लोगों की त्वचा जलने लगेगी और बहुत सी त्वचा संबंधित बीमारियां होने लगेंगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आसमान हमें नीले की जगह काला दिखाई देगा। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण से हमारे आसपास दबाव हो जाएगा, जिसके कारण हमारे कान फटने का डर रहेगा और हमारी नसें फटने का भी डर रहेगा। फैक्ट नंबर 1, योगी आदित्यनाथ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं योगी जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद केवल 22 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया था और सन्यासी बन गए थे। पढ़ाई के दौरान वो हॉस्टल में रहते थे, जहां से उनके सारे सर्टिफिकेट चोरी हो गए थे और जिस वजह से वो MSc नहीं कर पाए थे। योगी जी अपने कानों में सोने की कुंडल और गले में सोने की चैन और रुद्राक्ष भी पहनते हैं और कभी कभी ये रेबन के चश्मे भी पहने भी देखे गए हैं। इसके अलावा योगी जी सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, जो रात में 11 बजे सोते हैं और सुबह 3 से 5 2 घंटे वो योग करते हैं।